दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं 9 जुलाई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला जीका वायरस का केस मिला है? ठीक है, तो सही जवाब है यहाँ पर केरल। दोस्तों केरल के अंदर रिसेंटली एक 24 वर्ष के एक नवयुवक के अंदर जीका वायरस पाया गया है और उनकी स्थिति अभी स्टेबल है और वहाँ पर ये पाया जाने वाला पहला केस है। तो जीका वायरस का केस यहाँ पर इंडिया में मिल गया है। तो अब काफ़ी यहाँ पर क्रिटिकल टाइम शुरू होने वाला है। तो क्योंकि जीका वायरस और कोविड की जो तीसरी लहर है उसके बारे में तमाम चर्चाएँ यहाँ पर फैल रही हैं। तो जो पहला केस है वो केरल में मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, IFFI कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए IFFI होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो हर साल यहाँ पर गोवा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इस साल भी ये कहाँ आयोजित होगा? गोवा के अंदर आयोजित होने वाला है। ये शुरू हुआ था देखिए 24 जनवरी 1952 को और इस बार जो है वो 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा, जो कि 20 से 28 नवंबर के अंदर यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, कोविन कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों कोविन कॉन्क्लेव जो था वो आयोजित किया गया है इंडिया के अंदर। ठीक है, और कोविन कॉन्क्लेव के अंदर जो उसे हेड किया है वो किया है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये कोविन कॉन्क्लेव इंडिया में आयोजित किया गया, जो कि इस बार जो ये हुआ था, ये कोविन कॉन्क्लेव का आयोजन ये किया गया था वर्चुअली, यानी कि एक स्क्रीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर किया गया था और इसकी अध्यक्षता यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है यहाँ पर कविता राव नामक एक लेखिका हैं, उन्होंने यहाँ पर लिखा है। कविता राव एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट और राइटर हैं जो बेंगलोर में रहती हैं और ट्विटर पर इनके 11,000 फॉलोवर हैं। ये हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पर पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक के अंदर बताया गया है कि जो भारत की जितनी भी फीमेल डॉक्टर्स हैं, जब वो डॉक्टर की फील्ड में आती हैं, मेडिसिन की फील्ड में आती हैं, तो उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और किस तरीके से उन्होंने उस पर कोशिश करी है कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी जो पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सबको वो कैसे निभाएं और किस तरीके से उस चीज़ को वो संभालते हुए आगे बढ़ें। तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने इस पुस्तक में बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, निपुण भारत जो प्रोग्राम है वो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये प्रोग्राम शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, अब निपुण जो होगा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा जो कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देगा उन्हें वर्क एक्सपीरियंस लेने का और इंटर्नशिप उन लोगों को प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 5 तरह के प्रोग्राम यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें पहला है एजुकेशन, दूसरा है वोकेशनल एजुकेशन, थर्ड है हेल्थ एंड फोर्थ जो है वो है डिफरेंटली एबल, जो दिव्यांग बच्चे हैं उन सबके उत्थान के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो। और जो 5वां प्रोग्राम है वो यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम यहाँ पर भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने शुरू किया है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने यहाँ पर सरल पेंशन प्लान शुरू किया है? ठीक है, तो दोस्तों ये प्लान शुरू किया है यहाँ पर LIC ने। ठीक है, LIC ने रिसेंटली यहाँ पर सरल पेंशन योजना नाम से एक सरल पेंशन प्लान यहाँ पर शुरू कर दिया है। अब ये जो इन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया है इसके अंतर्गत यहाँ पर ज़िंदगी भर 51,000 रुपये की पेंशन और डेथ के बाद में नॉमिनी को 10 लाख रुपीज़ का जो है रिटर्न मिलने का यहाँ पर इन्होंने प्रावधान रखा है। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है 1 जुलाई 2021 से। ये प्लान काफ़ी आसान रखा है, तभी इसका नाम यहाँ पर सरल पेंशन प्लान रखा गया है। ठीक है, अब सरल पेंशन प्लान एक इमीडिएट एन्यूटी प्लान है, जिसका मतलब है तुरंत पेंशन शुरू होने वाला प्लान। इसका अर्थ ये होगा कि बीमा धारक ने पॉलिसी ली और उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी, इसलिए इमीडिएट एन्यूटी को इमीडिएट प्लान भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय कमेटी ने किस संस्था के सहयोग से सैटेलाइट टीवी क्लासरूम शुरू करने का निर्णय लिया है? दोस्तों जैसे आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन को काफ़ी बूम मिला है और अब ये इस पर कॉस्टिंग भी बहुत कम होने की वजह से यहाँ पर बहुत आसान हो गया है कि अगर सैटेलाइट टीवी या ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए तो वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और काफ़ी अच्छा उसका अनुभव रहा है। तो यहाँ पर संसदीय कमेटी ने इसरो से यहाँ पर सहयोग लिया है कि वो यहाँ पर लॉन्च करें एक सैटेलाइट टीवी क्लासरूम, जिससे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा कितने राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति करी गई है?
तो दोस्तों यहाँ पर 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति करी गई है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि यहाँ पर कैबिनेट में फेरबदल के बाद में 15 नए कैबिनेट मंत्री और 28 नए राज्य मंत्रियों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। इसी क्रम में यहाँ पर कुछ जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनको यहाँ पर गवर्नर बनाया गया है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से मंत्री या कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें यहाँ पर गवर्नर बनाया गया है। तो 8 राज्यों में सबसे पहले हम देख रहे हैं कर्नाटक के गवर्नर बन गए हैं थावरचंद गहलोत। उसके बाद में मिजोरम के जो गवर्नर बने हैं वो हैं हरिबाबू कंभमपति, ठीक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के गवर्नर बने हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर बने हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। और गोवा के जो गवर्नर बने हैं उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा के गवर्नर बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के जो गवर्नर बने हैं वो बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसी क्रम में झारखंड के जो राज्यपाल बने हैं उनका नाम है श्री रमेश बैन्स। तो देखिए इस तरीके से इन 8 राज्यों में यहाँ पर नव राज्यपाल नियुक्त करे गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय सरकार ने कौन से नए मंत्रालय का गठन किया है। देखिए जो नया मंत्रालय बनाया है उस मंत्रालय का नाम यहाँ पर रखा गया है सहकारिता मंत्रालय। और इसमें एक विज़न रखा गया है जिसमें सहकार से समृद्धि का एक विज़न रखा है और मोदी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है। अब यहाँ पर देश के गृह मंत्री को इस मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। नए मंत्रालय के गठन के बाद यहाँ पर इस मंत्रालय के द्वारा सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो सहकारिता मंत्रालय के जो अध्यक्ष हैं यानी कि सहकारी मंत्री जो हैं वो हैं श्री अमित शाह, जो इस देश के गृह मंत्री भी हैं, ठीक है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न हम देख रहे हैं। भारतीय सेना के द्वारा एक फायरिंग रेंज कश्मीर में शुरू करी गई है जिसका नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है। सही जवाब यहाँ पर है विद्या बालन। दोस्तों विद्या बालन ने रिसेंटली अभी विजिट किया था कश्मीर की गुलमर्ग नामक जगह पर। वहाँ पर उन्होंने इस विजिट के बाद में भारतीय सेना ने वहाँ एक फायरिंग रेंज का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। तो ये काफ़ी सम्मान की बात है एक अभिनेता के लिए अगर भारतीय सेना उनके नाम पर एक फायरिंग रेंज का अगर नामकरण करती है। तो दोस्तों ये थे 9 जुलाई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।